आज से शुरू हो गई है बाबा अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के आज से करेंगे दर्शन। 4603 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। अमरनाथ गुफा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और 4603 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो चुका है। बाबा बर्फानी के आज दर्शन कर सकेंगे तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त। और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पहलगाम से इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम अभी बालटाल से आगे दोमेल बेस कैंप में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो गुफा की ओर जा रहे हैं और पवित्र गुफा में वो यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मार्ग है तो कुछ ही घंटों में वो जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये माउंटेन रेस्क्यू टीम जा रही है और बिल्कुल कहे तो सुविधाओं को इस साल उच्च स्तरीय बनाया गया है। और अभी बाबा बर्फानी के भक्त जो है वो घोड़े बाई फुट और जो विभिन्न तरीकों से जिस तरीके से उनको सरल लगता है वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह 4 बजे से यहाँ पे ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि इस वर्ष जो उच्च स्तरीय सुविधाएं रखी गई है तो अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जो है जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी और कहा जा सकता है कि वो पुराने सभी वर्षों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकती है। और अभी जो है यात्रा औपचारिक तौर पर हालांकि शुरू हुई है और कहा जा सकता है कि ये दोनों मार्गों से जो कि पहलगाम नुनवन बेस कैंप से भी, और अगर हम बालटाल जो अभी हम जिस कैंप में है ये दोमेल कैंप है, यानी बालटाल से आगे दोमेल है और यहाँ से भी जो है यात्रा अभी आगे बढ़ रही है और कुछ ही घंटों में ये जो यात्री है वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस इसी रास्ते से आएंगे। और चलिए अब आपको जम्मू से के बालटाल से मेराज अहमद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आज शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला जत्था जो है वो यहाँ से आज पहलगाम नुनवन बेस कैंप से फ्लैग ऑफ किया गया। उनसे ही सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव सिंह सर। हम अयोध्या से आए हैं और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग अभिभूत हो गए हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय व्यवस्था है। जितनी भी देन है इंडियन आर्मी की देन है। अब भोले बुलाते हैं तभी हम सब आते हैं। अभी भक्त जिसको बुलाते हैं वही आता है। हर हर महादेव। सब बढ़िया है। हाँ, सब व्यवस्था भी अच्छी है। सब इंडिया वालों को धन्यवाद। सोचा भी नहीं था हमको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था मिली हमको। जगह जगह पर हमारे लिए सुरक्षित सैनिक थे, इसलिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं पहला जो बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया आज यहाँ पहलगाम नुनवन बेस कैंप से। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार अब लोग जो है बेस कैंप से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये हम आपको सटीक तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आज जो पहला बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया। ये पहलगाम बेस कैंप की तस्वीरें हैं और लगातार अंदर से अब श्रद्धालु जो है वो अंदर आ रहे हैं और यहाँ से वो निकलते हुए अब गाड़ी में बैठकर आगे फिर उतरेंगे और उसके बाद बाबा बर्फानी की जो है पद यात्रा शुरू करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहलगाम में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम नुनवन बेस कैंप के बाहर भी लगातार सुरक्षा जो है वो कड़ी है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो जवान हैं वो लगातार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा देख रहे हैं और इसी तरह की सुरक्षा जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी के राष्ट्रीय राजमार्ग बेस कैंप्स के आसपास और तमाम उन इलाकों में है जहां से यात्रा जो है गुजरती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जो है चाक चौबंद सुरक्षा रखते हुए यात्रा को सफलपूर्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हाईटेक कंट्रोल रूम्स को भी एस्टैब्लिश किया गया है ताकि यात्रा के पूरे रूट पर जो है नज़र बनाई जाए। वहीं कुदरत की भी लगातार कई चुनौतियां इस यात्रा के दौरान रहती है, उसके चलते भी जो है तमाम
क्विक एक्शन टीम्स, रेस्क्यू टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई गई है। इस साल जो है यात्रा के लिए जो रूट है ऊपर पहाड़ी से होते हुए उसे भी जो है अच्छी तरह तैयार किया गया है ताकि मौसम की चुनौती को देखते हुए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और इस बीच लगातार कंट्रोल रूम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस पूरी यात्रा में निभा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो हाईटेक है उन्हें भी इंस्टॉल किया गया है ताकि एक हाई डेफिनेशन फीड जो है वो कंट्रोल रूम को लगातार मिलता रहे। और हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहलगाम से इरफान कुरैशी और बालटाल से महराज अहमद हमारे साथ जुड़ा है। इरफान, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पिछले दिनों जो आतंकी हमले हुए इस यात्रा को और जो धार्मिक यात्राएं हैं जम्मू कश्मीर में उसको प्रभावित करने के लिए, उसका क्या प्रभाव नजर आ रहा है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? क्योंकि हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, लोग काफी सेटिस्फाई हैं इंडियन आर्मी की सुरक्षा व्यवस्था से। बिल्कुल, साफ तौर पर जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया भी किस तरह के चाक चौबंद तैयारियां हैं खासतौर पर सुरक्षा को लेकर। और लगातार जितने भी लोगों से हमने यहाँ बेस कैंप में पहलगाम में बात की, वो काफ़ी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तारीफ़ करते हुए दिखे, क्योंकि लगातार जम्मू से होते हुए ही काजीगुंड से जब यात्रा जो है कल यहाँ आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँची तो तमाम इलाकों में जो है मल्टी लेयर सुरक्षा देखने को मिली। मेरे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बातचीत करते हैं और ये पूछेंगे। पहले ये बताइए, आप जब कल आ रहे थे यहाँ तक, आपको सुरक्षा कैसी लगी और तैयारियाँ कैसी लगी? बहुत अच्छी तैयारियाँ थी, सुरक्षा भी सभी जगह फोर्स खड़े थे, सीआरपीएफ बीएसएफ के, और कहीं कोई असुविधा नहीं महसूस हो रही है। व्यवस्था सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से ठीक है। पिछले साल थोड़ा गड़बड़ था, रास्ते में शौचालय ये सब थोड़ा गंदा था, बाकी सारे जगह ठीक थे। और ये वाकई धरती पर स्वर्ग है। अमरनाथ के दर्शन करने के बाद लगता है कि साक्षात स्वर्ग में भोले बाबा से दर्शन हो गई। 6 बार पहले आ चुका हूँ, 7वें बार। आप बताइए, जिस तरह अभी आतंकी हमले देखने को मिले जम्मू के इलाके में, उससे कोई डर है या कोई फ़र्क लग रहा है आपको कि उत्साह में या यात्रियों की तादाद में? नहीं सर, ऐसे तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। अगर हमले वगैरह हुए थे तो, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़्यादा होने से लोगों को इतना कोई डर नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इरफान आप अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं, हम महराज का रुख करेंगे। महराज, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 3000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है और सुरक्षा से फिलहाल ये श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं उसका क्या ख्याल रखा गया है? रास्ता सुगम रहे श्रद्धालुओं का सभी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी अंजलि, बता दें आपको, इस वर्ष जो है उच्च स्तरीय जो है प्रबंध किया गया है। विशेषकर अगर हम जो ट्रैक्स की बात करें जिन पे खिसकने की वजह से भी काफी मौतें देखी गई है, ट्रैक्स को बिल्कुल चौड़ा बना दिया गया है। साथ ही साथ जो रेलिंग होती है साथ में, जो कि यात्रियों की सहायता के लिए जो है इस वर्ष जो है पूरी कंक्रीट बना दी गई है। आप देख सकती है कि किस तरीके से संख्या जो यात्रियों की है वो बिल्कुल सुबह से थमने का नाम नहीं ले रही है। अब जो यहाँ पे जो फील्ड ऑफिसर्स है, अब इनको जत्थों के बाद जत्थे जो है वो आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं, यानी संख्या बाधित नहीं है। कहीं ना कहीं ये साफ इशारा है कि जो आस्था है वो आतंक के ऊपर भारी पड़ रही है। और जो हमले जम्मू में देखे गए थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि यात्रा जो है वो बाधित हो सकती है, संख्या बाधित हो सकती है, लेकिन अभी जो है आज पहला दिन है और जोश जो है यात्रियों का पहले दिन ही देखने को बनता है। और इनके अनुसार ये खुशकिस्मत मानते हैं खुद को कि ये पहले जत्थे में ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। और बालटाल मार्ग की जो है विशेषता यही है कि जो ये मार्ग है, ये छोटा मार्ग है, इस पर यात्री जो है एक ही दिन में जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस भी लौट सकता है। और इसलिए बालटाल से युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। जी बिल्कुल महराज, जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आस्था आतंक पर भारी पड़ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी।